अभिरा क्या हुआ? मन हमने डिसाइड किया था ना। आपने टोटका करने में थोड़ी सी ज्यादा देर कर दी मामी साहब। इनकी खुशियों को तो नजर लग चुकी है। मायरा कि मायरा का बर्थडे सिर्फ हम घर वाले मिलकर मनाएंगे, तो महर यहाँ क्या कर रही है? तो मित्तल के आने से इतनी अपसेट क्यों? क्योंकि ये लोग ही ऐसे हैं। तब क्रिश से भी कुछ मत कहिए, मायरा का बर्थडे ना खराब हो जाए। गेम में पार्ट लेना जरूरी होता है, हार जीत जरूरी नहीं होती। आज मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, ये टैटू तुम्हारा गिफ्ट। आओ। वानी को मैंने की जाती हूँ। आज के एपिसोड में माधव वानी से उसका जन्मदिन बताने को कहता है। मनीषा वानी से पूछती है कि क्या उसे अपना जन्मदिन नहीं पता। विद्या बीच में आकर माधव और मनीषा से कहती है कि वानी को आराम करने दे। वह वानी को सोने के लिए कहती है। विद्या सोचती है कि उसने किसी तरह वानी की सच्चाई को सबको पता चलने से रोक लिया है, लेकिन मायरा के जन्मदिन के बाद वह सब कुछ बता देगी। वह सोचती है कि आगे क्या होगा। मायरा का जन्मदिन नजदीक आ रहा है, इसलिए अभिरा और अरमान बहुत खुश हैं। अरमान अभिरा से कहता है कि वह मायरा को जगा दे क्योंकि लगभग आधी रात हो चुकी है। अभिरा उससे कहती है कि उसे न जगाए क्योंकि वह गहरी नींद में सो रही है। अरमान कहता है कि अगर वे आधी रात को भी मायरा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे तो वह खुश होगी। अभिरा जवाब देती है कि जन्मदिन पर मायरा का उसके साथ होना ही काफी है। वह कहती है कि मायरा बहुत जल्दी बड़ी हो रही है। अरमान मजाक में कहता है कि मायरा जल्द ही एक गुस्सैल किशोरी बन जाएगी। अभिरा कहती है कि जब माता पिता बच्चों के किशोरावस्था के समय को ठीक से संभाल नहीं पाते हैं तो बच्चे बागी हो जाते हैं और वह समझदारी से काम लेने का फैसला करती है। अभिरा आगे कहती है कि एक दिन मायरा बड़ी होगी, शादी करेगी और घर छोड़कर चली जाएगी। अरमान उसे भरोसा दिलाता है कि मायरा और उसका पति उनके साथ ही रहेंगे। दोनों पति पत्नी मायरा के बारे में दिल खोलकर बातें करते हैं। अभिरा मायरा को जगाती है और मायरा भावुक हो जाती है। मायरा अभिरा से कुछ बोलने को कहती है। अभिरा मायरा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है। अरमान और अभिरा मायरा के साथ तस्वीरें खींचवाते हैं। पोद्दार परिवार को ये जानकर आश्चर्य होता है कि कावेरी वापस आ गई है। मायरा उसे देखकर बहुत खुश होती है। कावेरी मायरा से पूछती है कि उसने जन्मदिन पर क्या मांगी थी। मायरा बताती है कि उसने भगवान से कावेरी को वापस लाने की प्रार्थना की थी। कावेरी पूछती है कि क्या मायरा ने अपनी प्रार्थना व्यर्थ की, लेकिन अभिरा कहती है कि यह सबसे अच्छा उपहार था। कावेरी मायरा के साथ प्रार्थना करती है। अभिरा वानी के बारे में कावेरी को बताने से डरती है, लेकिन कावेरी उसे बताती है कि माधव ने उसे पहले ही बता दिया है। कावेरी वानी और मायरा दोनों को आशीर्वाद देती है, जबकि विद्या कावेरी द्वारा वानी को आशीर्वाद देने से नाखुश होती है। वानी भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके माता पिता वापस आ जाएं। क्रिश वानी के भविष्य से जुड़ी एक तस्वीर देखने ही वाला होता है, लेकिन अभिरा उसे तुरंत छुपा देती है। क्रिश सच्चाई जानने के लिए अभिरा और वानी का पीछा करता है। अभिरा वानी से कहती है कि वह तस्वीर को ठीक करके दे देगी। वानी अभिरा को गले लगा लेती है। क्रिश को एहसास होता है कि अभिरा कुछ छुपा रही है और उसे लगता है कि वह अरमान से सच छिपा रही है। वह पार्टी में सब कुछ बताने का फैसला करता है। अभिरा को डर है कि कहीं किसी ने तस्वीर देख ली हो और सच्चाई जान ली हो। पोद्दार परिवार पार्टी के लिए तैयार हो रहा है। वानी अकेली खड़ी है। माधव अभिरा से पूछता है कि मायरा के जन्मदिन के जश्न में शोर क्यों नहीं है और वानी को अपने साथ बैठने के लिए बुलाता है। अरमान का इंतजार करते हुए अभिरा और मायरा साथ में नाचती है। अरमान गाउन पहनकर आता है और अभिरा और मायरा के साथ नाचता है। कावेरी कियारा से पूछती है कि क्या अभिर उसका अच्छे से ख्याल रख रहा है। अभिर जवाब देता है कि अभिर वाकई कियारा का ख्याल रख रहा है। मनीषा और सुरेखा मुंह बनाती हैं। अरमान और अभिर मायरा को चौंका देते हैं। वानी अकेली खड़ी रहती है। विद्या चिंतित हो जाती है और बुरी नजर का पर्दा हटा देती है। अरमान विद्या से पूछता है कि जब सिर्फ परिवार के सदस्य मौजूद हैं तो वह क्यों परेशान है। विद्या इशारों में वानी पर परिवार पर बुरी नजर डालने का आरोप लगाती है, जिससे अभिर क्रोधित हो जाता है। अरमान और अभिरा ने मायरा के साथ एक खेल खेलने का फैसला किया। मायरा खेल जीत गई। क्रिश ने वानी को भी खेलने के लिए कहा, लेकिन वह हार गई और क्रिश ने उसे ताना मारा। मायरा ने अपना उपहार वानी को दे दिया। मायरा और वानी को एक दूसरे के साथ इतना अच्छा समय बिताते देख सभी खुश हो गए।